जितना समय तुमने मुझे डांटने में बर्बाद किया, इतने में तुम फटाफट 2 पराठे सेक देती। चुप बैठे रहो, कहीं पराठे की जगह मैं तुम्हें ही ना सेक दूं। सुनो जी, आटा खत्म हो गया है, बाजार से जाकर आटा ला दो। सुशीला, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम ही बाजार से जाकर आटा ले आओ। तबीयत तो मैं तुम्हारी एक दिन ऐसे ठीक करूंगी कि जिंदगी में फिर कभी खराब ही नहीं होगी। सुशीला, यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इससे अच्छी तो मेरी वही जिंदगी थी जब मैं खाट पर लेटकर आराम किया करता था। बेटा, तू रसोई में क्या कर रही है? माँ, मुझे भूख लग रही है और मैंने पिताजी से भी कहा था मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें मोहन और उसकी पत्नी सुशीला रहते थे। मोहन एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी आदतें उसे दूसरों से अलग बनाती थीं। वह बहुत आलसी था और हमेशा काम करने से कतराता था। सुशीला मेहनती और समझदार महिला थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद मोहन अपनी आदतें सुधार लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुबह सुबह जब सुशीला चूल्हा जलाकर नाश्ता बनाती, मोहन तब तक खाट पर लेटा रहता और ऊँघता रहता। भाग्यवान, जल्दी से नाश्ता दे दो, बहुत भूख लग रही है। तुम्हें पता है ना मुझे सुबह सुबह कितनी भूख लगती है। पता है तुम्हें कितनी भूख लगती है। दिन भर बिस्तर पर पड़े रहते हो, काम तुम कुछ करते नहीं, और जब देखो भूख लगी रहती है तुम्हें। जितना समय तुमने मुझे डांटने में बर्बाद किया, इतने में तुम फटाफट 2 पराठे सेक देती। चुप बैठे रहो, कहीं पराठे की जगह मैं तुम्हें ही ना सेक दूं। जब देखो पड़े रहते हो, काम कुछ करते नहीं। काम कर लेंगे, काम करने के लिए अभी पूरी उम्र पड़ी है। अभी तुम सुबह सुबह दिमाग मत खराब करो और जल्दी से नाश्ता दो। इसके बाद वह नाश्ता करता और फिर लेट जाता। उसकी पत्नी यह देखकर बहुत गुस्सा हुआ करती थी। हे भगवान, आपने मुझे कैसा पति दिया है, बिल्कुल आलसी, जो कोई भी काम नहीं करता। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। उसकी पत्नी खेतों में काम करने जाया करती थी और खूब मेहनत किया करती थी। एक दिन सुशीला खाना बना रही थी और घर में आटा खत्म हो गया। सुनो जी, आटा खत्म हो गया है, बाजार से जाकर आटा ला दो। सुशीला, आज तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तुम ही बाजार से जाकर आटा ले आओ। तबीयत तो मैं तुम्हारी एक दिन ऐसे ठीक करूंगी कि जिंदगी में फिर कभी खराब ही नहीं होगी। मोहन को हमेशा कोई न कोई बहाना मिल ही जाता कि उसे काम न करना पड़े। एक दिन मोहन गांव में घूमने गया। कुछ लोग खेत के किनारे काम कर रहे थे, तो मोहन उनके पास गया और बोला, अरे भाई, इतनी गर्मी में तुम कैसे काम कर रहे हो? धूप भी इतनी तेज है, मेरे से तो 2 मिनट भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। मोहन, हमें अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है। तुम्हारी तो पत्नी तुम्हें काम करके खिलाती रहती है, तुम भी कुछ शर्म करो और अब काम करना शुरू कर दो। मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा हूँ, तो तुम लोगों को मुझसे जलन होती है। तुम लोगों से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इतना कहकर मोहन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। एक दिन उसकी लड़की उसके पास आती है और बोलती है, पापा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दे दो। बेटा, भूख तो मुझे भी लगी है और मैं तेरी माँ का काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ कि वह कब आए और मुझे खाना खिलाए। तब बेटी निराश होकर घर में जाकर अपने लिए कुछ खाना बनाती है। तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है। बेटा, तू रसोई में क्या कर रही है? माँ, मुझे भूख लग रही है और मैंने पिताजी से भी कहा था मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। तब सुशीला गुस्से में अपने पति के पास जाती है। सुनो जी, बेटी भूखी है और तुम यहाँ पर आराम से पड़े हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? जब देखो हर वक्त लेटे ही रहते हो, इतना आलसपन भी ठीक नहीं है। सुशीला को यह सब सहन करना पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति खत्म होने लगी। एक दिन उसने ठान लिया कि अब मोहन को सबक सिखाना जरूरी है। सुशीला ने एक तरकीब निकाली। एक दिन उसने मोहन से कहा, सुनो जी, गांव के सरपंच ने कहा है कि जो भी खेत में सबसे ज्यादा फसल उगाएगा उसे इनाम मिलेगा। हमारे पास जमीन तो है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। एक काम तुम ही कर लो, मैं तो इसमें अच्छा नहीं हूँ और मैं इतना काम भी नहीं कर पाऊंगा। सुशीला ने फिर चालाकी से कहा, अरे नहीं, इनाम में सोने की अंगूठी मिल सकती है। अगर वह हमारे पास आ गई तो हम उसे बेचकर आराम से जिंदगी बिता सकते हैं। यह सुनकर मोहन के कान खड़े हो गए। सोने की अंगूठी के लालच में उसने सुशीला की बात मान ली और खेतों में काम करने को तैयार हो गया। शुरुआत में मोहन को काम करने में बहुत दिक्कत हुई। सूरज की तपिश और मिट्टी की सख्ती ने उसे थका दिया। सुशीला, यहाँ तो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इससे अच्छी तो मेरी वही जिंदगी थी जब मैं खाट पर लेटकर आराम किया करता था। लेकिन सुशीला ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे मोहन को एहसास होने लगा कि मेहनत का अपना मजा होता है। जब पहली बार फसल उगाकर उसने उसे अपने हाथों से छुआ तो उसे गर्व महसूस हुआ। फसल तैयार होने पर गांव में प्रतियोगिता हुई। मोहन की मेहनत से उनकी फसल सबसे अच्छी निकली और उन्हें सच में इनाम मिला। हालांकि इनाम में सोने की अंगूठी नहीं थी, बल्कि एक बैल और हल का जोड़ा था। मोहन को पहले निराशा हुई,
लेकिन सुशीला ने कहा, यह इनाम तुम्हारी मेहनत की पहचान है। अब तुम्हारे पास अपनी खेती को और बेहतर बनाने का साधन है। उस दिन मोहन ने महसूस किया कि असली सुख आलस्य में नहीं बल्कि मेहनत में है। धीरे धीरे उसकी आलसी आदतें बदल गईं और वह गांव के सबसे मेहनती किसानों में से एक बन गया। सुशीला की समझदारी और मोहन के बदलाव ने उनकी जिंदगी को खुशहाल बना दिया। तो आपको कैसी लगी आलसी पति की कहानी? आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और ऐसे ही मजेदार कहानियां के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।